औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज जिस शख्स को हम जवाब देने जा रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इन हज़रत को हम पहले ही जवाबात दे चुके हैं। इनकी सारी बातों का हम रद्द पेश कर चुके हैं और कुछ ऐसी बातें थी जो बिल्कुल नामाकूल थी, उनका रद्द करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, बल्कि 90% बातें ही ऐसी थी माशाल्लाह। क्योंकि हम, जैसा कि आप जानते हैं, अखबारी उल मसलक हैं और ये हमें दलाइल पेश कर रहे थे मुज्तहिदीन के, जो हमारे पे कतई तौर पे हुज्जत नहीं है। खैर, आज दो मज़हब शिया की मुस्तनद तरीन किताबों का इनकार करने की जो उन्होंने कोशिश की थी, आज उसका जवाब हम देना चाह रहे हैं। अब तो पहले भी जवाबात हो चुके हैं, लेकिन मैंने चाहा कि हुज्जत तमाम हो जाए। और आज इनकी खयानतें और अपने ही उसूली मुज्तहिदीन के उसूल, ये हज़रत को चूँकि आते नहीं हैं, इंशाल्लाह मुझसे सीख के जाएंगे। आज इन्होंने उससे भी जान छुड़ाने की कोशिश की और किताबों के लिहाज से बेखसूस जो झूठ इन्होंने बोले हैं और कवायद में जो गड़बड़ की है, वो भी आपके सामने रखते हैं। अजीज़ान, सबसे पहले तो मैं उस कायदे पे इनसे बहस कर लूँ जो कायदा बार बार पढ़कर ये अवाम को ये तासुर देना चाह रहे हैं कि फ़िक़्ह रज़ा और फ़िक़्ह कामिल नामी किताबें मशकूक हैं। किताब में मंसूब, अच्छा मंसूब आ जाए तो होता क्या है? ये एक मुत्तफक कायदा है कि कौलहुम नौसिबा इला फुलान दलील अला अन्नहु लम यसबुत वल मुश्तहर बे फिक्र रज़ा। इस किताब के मुताल्लिक पहली बात तो ये कि उसके ऊपर लिखा हुआ अल मंसूब, और हम कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जब ये लफ्ज़ मंसूब आ जाए, ज़रा करीब करें, लफ्ज़ मंसूब आ जाए, अल मंसूब, तो उलमा का ये कौल मशहूर है कि जब लफ्ज़ आ जाए कौलहुम नौसिबा इला फुलान दलील अला अन्नहु लम यसबुत, कि जब ये चीज़ आ जाए कि ये चीज़ फुलां की तरफ मंसूब है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ कतई नहीं है, ये निस्बत जो है वो साबित नहीं है। अच्छा जी हज़रत, पहली बात जो ये है कि आपने जो कायदा पढ़ा है निस्बत किताब के लिहाज से, उसकी आपने अरबी इबारत ही गलत पढ़ी है। सही कायदा क्या है? आपके उस्ताद मोहतरम आफ्ताब हुसैन जवादी साहब, जिनकी किताब पढ़ के आपने ये सारी वीडियोस बनाई हैं, और ये इनकार नहीं कीजिएगा, आपने मुझे खुद इसके बारे में बताया था फ़ोन कॉल पे कि आपका सारा छापा ही था, कॉपी पेस्ट था, मेहनत कोई भी नहीं थी। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह रटा रटाया काम नहीं करते, हम अपनी मेहनत के बलबूते पे काम करते हैं। शहादत साल से दर तशद्दुद के मुतालिक शरीफ फैसला, उसमें सफ़ा नंबर 110 पे जब उन्होंने यह कायदा नकल किया है, यहाँ पर वो लिखते हैं कौलहुम नौसिबा इला फलान इशारतुन अला अन्नहु लम यसबुत। ये दलीलुन अला आपने दो मरतबा कहा है, फ़िक़्ह कामिल के लिहाज से, फ़िक़्ह रज़ा के लिहाज से, और फिर आप कह रहे हैं उनकी निस्बत कतई नहीं है, उसमें शक व शुबा है। उसकी निस्बत कतई है या नहीं, पहले तो हम ज़रा फ़िक़्ह रज़ा पे बहस कर लें, और उससे भी पहले ये जो कायदा अज़ीज़ान आप देख रहे हैं, ये इशारतुन अला अन्नहु लम यसबुत वाली जो बात है कि वो निस्बत साबित नहीं होती। खैर, पहले तो उन्होंने अरबी इबारत ही गलत पढ़ी। दूसरा, ये कायदा नीचे हाशिए पे इसका हवाला मौजूद है, मुसल्लम सबूत। अब ये मुसल्लम सबूत अज़ीज़ान, ये जो किताब मुसल्लम सबूत, क्या ये कोई शिया किताब है? अल्लामा मुहिबुल्लाह साहब की किताब है, जो कि अहले सुन्नत आलिम थे। तो अहले सुन्नत के कवायद उठा के शिया अवाम को पेश करना और उस पर बहस करना कि नहीं जी मंसूब किताबें साबित नहीं होती। मैं कहता हूँ कुछ खुदा का खौफ करें मौलवी साहब। बरोज़े महशर आपने मोहम्मद वाले मोहम्मद को मुंह दिखाना है। किस तरह की आप लोग दरोग गोइयाँ कर रहे हैं अपनी किताबों में। थोड़ा सा भी अगर आखिरत का और खुदा का खौफ होगा तो अगली दफ़ा इतनी बड़ी खयानत करने से कम आप और आपके उस्ताद मोहतरम ज़रा अल्लाह का खौफ खाएंगे। अब रह गई जी बात फ़िक़्ह रज़ा की, तो फ़िक़्ह रज़ा के मसले को हल किए देते हैं आपके सामने विदिन 2 मिनट्स, और आपकी इंशाल्लाह दरोग और ख़यानतें भी पकड़ेंगे। फ़िक़्ह रज़ा को पहले हल करते हैं, उसके बाद फ़िक़्ह कामिल के लिहाज से, क्योंकि मुझे आपकी ख़यानतें भी दिखानी है। अज़ीज़ान, हमारी बहस चल रही है फ़िलहाल फ़िक़्ह रज़ा किताब के लिहाज से। यूँ तो पेश करने को सैकड़ों दलाइल मौजूद हैं कि फ़िक़्ह रज़ा बिलाशुबा मौला रज़ा की तालीम करता है,
लेकिन अब ये कहेंगे कि उसमें गलत रिवायात भी हैं। तो भाई गलत रिवायात तो उसूल शरीफ काफ़ी में, मान यादुल फ़क़ीह में, इस्तिब्सार में, तहज़ीबुल अहकाम में, किस किताब में नहीं है? गलत रिवायात हर किताब में है। बाज़ रिवायात को बिलखुसूस शेख तूसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अल इस्तिब्सार में जब बाज़ रिवायात लिखी हैं जो मुखालिफ मज़हब थी, उनके नीचे उनके बारे में कहा कि तक़य्या पर महमूल की जाएंगी। जिनकी सनद में या मतन में शुबा ना हो उन्हें तक़य्या पर महमूल किया जाएगा। और रह गई फ़िक़्र रज़ा के लिहाज से बात, तो ये मेरे पास मौजूद है फ़िक़्र रज़ा। ये जनाब कुम मुक़द्दसा ईरान से छपी है। अज़ीज़ान, अब यहाँ पे फ़िक़्र रज़ा के लिहाज से जो बात आ रही है आप क्लियरली देख सकते हैं। तालीफ़ हज़रत इमाम अली इब्न मूसा और रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि, ये 1274 का कदीम कलमी नुस्खा है, जैसे कि आपने मुलाहिज़ा किया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ मुज्तहिदीन की भी तारीद दिखा दें और फिर आगे चलें ताकि बात प्रॉपरली क्लियर हो। सबसे पहली बात तो है, और अब आपके उस्ताद की दरोगोइयाँ और दोगली पॉलिसी भी पकड़ेंगे हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये आगा बहजत की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ इस्लामाबाद दुर्र महसर, ये जिल्द नंबर जी इसकी अव्वल है, सफ़ा नंबर 76 पे आगा बहजत से जब इसके बारे में सवाल किया गया, किताब फ़िक़्र रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि, यहाँ पे आगा बहजत ने जवाब दिया ये शवाहिद व क़राइन के एतबार से मोतबर हैं, हाँ अलबत्ता इसकी रिवायात में गौर ख़ौज़ करना चाहिए कि रिवायत के रावी कैसे हैं। ठीक है जनाब, आगा बहजत ने मुकम्मल माना में फ़िक़्र रज़ा को मोतबर करार दिया। आप अपने ही मुज्तहिदीन और अकाबिर मुज्तहिदीन की सारी बातों का इनकार किए बैठे। आप मुझे बताएं जनाब, आपकी क्या हैसियत है, आफ्ताब जवादी की क्या हैसियत है, और शेख मोहम्मद तकी बहजत रहमतुल्लाह अलैह की क्या हैसियत है? इसका कोई माकूल सा जवाब दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई माशाल्लाह आप मुज्तहिदीन के बड़े गर्विदा हैं। खैर अजीज़ान, ये तो एक और बात थी। अब अजीज़ान जो लुत्फ़ की बात है, ये मेरे हाथ में इनके उस्ताद मोहतरम की किताब है शहादत सालसा दर तशद्दुद के मुतालिक शरई फैसला। ये इस हवाले का जवाब लाजमी दीजिएगा क्योंकि आपका सारा कॉपी पेस्ट सिस्टम यहीं से चला है। सफ़ा नंबर 97 भी फ़िक़्र रज़ा के लिहाज से उन्होंने खुमैनी साहब का फतवा नकल किया है। नाइब इमाम रूहुल्लाह खुमैनी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। तौबा इस्तग़फ़ार, गुलू करने में लोग वैसे ही चार हाथ आके। फ़िक़्र रज़ा के बारे में उन्होंने इनका फतवा नकल किया थी, किताबुल बै की यहाँ पे रेफरेंस देखिए किताबुल बै का। फ़िक़्र रज़ा के बारे में लिखते हैं लैसा मिन तस्नीफ़ातुर रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि, यानी कि फ़िक़्र रज़ा मौला रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि की किताबों में से नहीं है। ये फतवा किसका है? खुमैनी साहब का। मौलवी असगर साहब, पहली बात तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप और आपके उस्ताद मोहतरम जिन लोगों का हवाला दे रहे हैं, खुमैनी साहब का, खुई साहब का, जवाहर तबरेज़ी साहब का, क्या ये उलमा हम पे हुज्जत हैं? अखबारी हजरात पे क्या ये उलमा किसी किस्म की भी हुज्जियत रखते हैं? तो भाई ज़जाल इहतमाल फ़बतल इस्तदलाल, जब दलाइल ही आपके इहतमाली, हम जवाब क्या देते हैं? आपको ये नहीं पता कि मुखालिफ का जवाब किस तरह देते? बंदा खुदा तो आके तो बात ही खत्म हो जाती है। खैर अजीज़ान, इन्होंने खुमैनी साहब का फतवा पेश किया था। अब मैं किताब आपको पेश करने लगा हूँ जो खुमैनी साहब के अपने इदारे ईरान से छपी है। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, आदाब नमाज। ये किसकी किताब है? खुमैनी साहब की। इसके सफ़ा नंबर 207 पे उन्होंने एक रिवायत नकल की है, साथ उसका हवाला भी दिया है। अगर तो ये किताब मशकूक है तो फिर यहाँ हवाला कौन सा आ रहा है? अन फ़िक़्र रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि। जनाब आपने तो खुमैनी साहब का फतवा नकल किया था कि फ़िक़्र रज़ा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौला की किताब ही नहीं है, और इस पे बड़े आप लोगों ने अड़ियलें डालनी शुरू की हुई थी कि खुमैनी साहब ने कह दिया ये वो है। तो आगा खुमैनी ने अपनी किताब में उस किताबों के हवाले की नहीं है जिनका आप इनकार कर रहे हैं। माशाल्लाह खुमैनी साहब उन्हें क्लियर कट मान रहे हैं। तो अजीज़ान, अब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, सवाल में मेरा जवाब भी और सवाल भी है। मौलवी साहब, अब मुझे बताएं,
आपके उस्ताद मोहतरम ने खुमैनी साहब का फतवा नकल किया, आपने उसी को इंडोर्स किया कि फ़िक़्र रज़ा मौला की किताब नहीं है, माज़अल्लाह। और आपके इमाम खुमैनी, आपके 13वें इमाम साहब ने अपनी किताब आदाब नमाज में फ़िक़्र रज़ा का हवाला दे के, रिवायात दे के उसका नतीजा निकाला है। सर अगर ये किताब इतनी मशकूक है तो खुमैनी साहब ने इसके हवाले की दिए हैं अपनी किताबों में, और भी की किताबों में दिए हैं। फिलहाल ये एक का जवाब दे दीजिएगा मुझे, ठीक है जी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या आप आफ्ताब जवादी साहब या खुमैनी साहब, आप तीनों, मैं पहले ही माजरत कर रहा हूं, मैं कोई गाली गुली देने के मूड में नहीं हूं, ना मुझे बदतमीजी करनी है आपसे। आप तीनों मेरे भाई मुझे इतना बता दें, झूठे, दोगले या मुनाफिक, इन तीनों में से क्या है? अव्वल तो तीन होते ही मुनाफिक है, लेकिन फिर भी आप इन तीनों में से जो कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें वो कर लीजिएगा। और अजीजान, अफसोस की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि इनके मुज्तहिदीन की किताबें भरी पड़ी हैं तौसीक़ फ़िक़्र रज़ा से, ये फिर नहीं मानते, हालांकि बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ, बल्कि नासिबी अहले सुन्नत के यहाँ मज़हब शिया के खिलाफ लिखी गई जो किताब थी, उसमें भी ये बात कबूल की गई कि फ़िक़्र रज़ा मौला रज़ा की किताब है, मज़हब शिया की ऑथेंटिक किताब है, हमारी फ़िक़्ह की किताब है। ये मेरे हाथ में मौजूद है शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी की तोहफ़ा इस्ना शरिया, मतबूआ कराची। इसमें सफ़ा नंबर 209 पे 209 अज़ीज़ान, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा? कहते हैं, लेकिन कुतुब फ़िक़्ह में इनके सबसे अव्वल फ़िक़्र रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि और दूसरी कुर्बुल मसाइल, ये आप देख सकते हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी तक ने, शिया तो शिया, अहले सुन्नत ने भी तस्लीम किया कि हम फ़िक़्ह में हमारी पहली किताब फ़िक़्र रज़ा है सल्लल्लाहु अलैहि। जी अज़ीज़ान, मैं कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को यार। मुखालिफीन मज़हब शिया इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और ये अपनी ज़िद पे अड़े हैं, बचकानी बात। क्यों? शहादत सालिसा। खैर, अगर आप लोग ज़िद पे अड़े हैं तो हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देना आता है। अब हम ज़रा फ़िक़्ह कामिल किताब के लिहाज से बात कर लें, और इन्होंने जो ख़यानतें की हैं, खुदा की कसम ताज्जुब है, ख़यानतें इतनी करना, कहलवाना अपने आप को शिया अली। खैर, चलते हैं इनके बयान की तरफ। किताब के मुतल्लिक़ हमने ततब्बो किया, तफहुस किया, तलाश किया, ज़रा ज़रा करीब करें ज़रा, तो हमें यह नज़र आया कि यह तामिलो अन यकूना तालीफ़ अल जुरजानी, ठीक है जी, अल आती ज़िक्रुहु अविल मजलिसी अल अव्वल, ठीक है जी। हमें ये एहतमाल नज़र आ रहा है, एहतमाल ये दिया गया है कि ये किताब शायद जुरजानी की हो, गयासुद्दीन जुरजानी की, ये गयासुद्दीन जुरजानी, या ये किताब मजलिसी अव्वल की हो। यानी तीन मुअल्लिफ़ हैं, पता नहीं है कि ये किसकी है, पता नहीं गयासुद्दीन जुरजानी की है, पता नहीं ये मजलिसी ये अव्वल की है, पता नहीं ये मजलिसी सानी की है। तीन इसके नाम है, चार इसके नाम है, और ये भी पता नहीं है कि कौन सा कन्फर्म नाम है। यानी ये हैसियत है इस किताब की। जी अज़ीज़ान, अब इन्होंने फ़िक़्ह कामिल के लिहाज से जो झूठ बांधने की कोशिश की है यहाँ पे कि मंसूब किताब है और काबिल कबूल नहीं है, और अज़रिया इला तसानीफ़ शिया का हवाला दिया है जी इन्होंने। पहले ज़रा मैं फ़िक़्ह कामिल पे बात कर लूँ। ये मेरे पास मतबूआ ईरान मौजूद है अज़ीज़ान, फ़िक़्ह कामिल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले तो इसके फ्रंट पे ही देख रहे हैं, बनज़र मुबारक मरजा आरी कदर शियान हज़रत सैयद शहाबुद्दीन मरअशी नजफ़ी, ये आगा शहाबुद्दीन मरअशी नजफ़ी की अंडर ऑब्जर्वेशन छपी है। दूसरा, फ़िक़्ह कामिल फ़ारसी बक़लम मरहूम अल्लामा मौला मोहम्मद तकी मजलिसी अव्वल रिज़वानुल्लाह तआला अलैह। हज़रत किताब के फ्रंट पे लिखा हुआ है कि ये कलम अल्लामा मजलिसी अव्वल से लिखी गई है, मंसूब नहीं है। अब अज़ीज़ान, इसी किताब में सफ़ा नंबर 3 पे जब हम चलते हैं, इस वाले पेज पे, राइट ऑन हियर, यहाँ पे छापने वालों ने जो घोटाला किया है और शियों को धोखा देने की कोशिश की है, क्या लिखते हैं जी इस किताब के बारे में? मंसूब अस्ब अल्लामा ये मजलिसी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह। ये अंदर छापने वालों ने माशाल्लाह कारिस्तानी लगाई है कि ये किताब अल्लामा मजलिसी की तरफ मंसूब है, जबकि इसके फ्रंट टाइटल पे लिखा हुआ है बक़लम मजलिसी अव्वल। खैर, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। अज़ीज़ान, इन्होंने हवाला दिया था आपके सामने अज़रिया इला तसानीफ़ शिया का, और ये कह रहे थे जी 20 जिल्दों में किताब है, असल में वो 27 जिल्दों में किताब है मेरी लाइब्रेरी में। भाई आपको तो नहीं पता कि उसके वॉल्यूम्स कितने हैं। ये किताब थी ना अज़रिया इला तसानीफ़ शिया। पहली बात ये है, बुजुर्ग तहरानी उसूली आलिम के, ये क्या ये मेरे पे हुज्जत है
क्या बुजुर्ग तहरानी की किताब मेरे पे हुज्जत है। लेकिन चलें, अगर आपको इतना ही शौक है जिदबाजी लगाने का और अपनी बात को जिद से मनवाने का, तो आए मैं अब आपको जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का एजाज दिखाऊं और आपकी खयानत पकड़ के दुनिया को दिखाऊं। इसी किताब से अल्लामा मजलिसी की किताब फ़िक़्ह कामिल साबित होगी। अब ये जिल्द नंबर 16 है, हवाला ठीक था लेकिन खयानत क्या है। सफ़ा नंबर 209 पे रकम नंबर 1291 से हजरत ने इबारत पढ़ी। पहली बात जो 1292, 1291, 93, 94, 4 जगह अजीजान 4 मुख्तलिफ फ़िक़्ह फ़ारसी नामी किताबों का जिक्र मौजूद है और ये कहते हैं इसके 4 नाम है। और भाई अलग अलग रकम में अलग अलग किताबों के नाम मौजूद हैं। यहाँ 4 कुतुब फ़िक़्ह फ़ारसी के नाम मौजूद हैं। आप एक का हवाला दे के आगे से सब कुछ खा गए। ये ला तक़रबु सलाह वाला काम क्यों किया आपने? यहूदियों वाली खयानत की है। पहले 1291 रकम वाली फ़िक़्ह फ़ारसी के बारे में देखते हैं। जहाँ पर उन्होंने कहा यहतमिलो अन यकून तालिफ़ अल जुरजानी। यहतमिलो एहतमाल है, यकीन नहीं है कि ये जुरजानी की किताब है। ठीक है जी, यहतमिलो। और ये बच्चा बच्चा जानता है इज़ा जाल इस्तेमाल फ़बातिल इस्तिदलाल। ठीक है जी, जब एहतमाल आए दलील बातिल हो जाती है। अजीजान अब इसके नीचे 1292 नंबर फ़िक़्ह फ़ारसी के लिहाज से ये अल्लामा बुजुर्ग तहरानी ने क्या लिखा है जो उनकी खयानत मैंने पकड़ी है। फ़ी फ़िक़्ह सलात अल फ़ारसिया अन मोहम्मद तक़ी मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। अब आप यहाँ पे देख लेंगे अजीजान, यहाँ ना तो लफ्ज़ निस्बत आया ना ही एहतमाल आया। अन मोहम्मद तक़ी मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मोहम्मद तक़ी मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ही की किताब है ये। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इनका झूठ पकड़ा गया। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था अजीजान, अज़रिया का इन्होंने हवाला दिया और झूठ इनका पकड़ा गया। अपने ही मुज्तहिद की किताब में खयानत करने वाले लोग। कुछ इंसान खुदा का खौफ कर लेता है मौलवी असगर साहब। खैर, अब मैं अजीजान इनकी दरोगोई आपको दिखा चुका, इनके झूठ आपको दिखा चुका। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ताज्जुब की बात यह है कि ये मंसूब किताबों का इनकार करते हैं और जबकि जहां ये वीडियो बैठ के बना रहे हैं जामिया अल कौसर इस्लामाबाद, वहां से छपी इनके हुज्जतुल इस्लाम मोहसिन अली नजफी साहब की किताबों में खुद वह रिवायात मौजूद हैं जो मंसूब किताबों से लेके लिखी गई हैं। दलील देने का आदि बिला दलील बात नहीं करता। और हजरत याद रहे, मैंने अभी तक एक हवाला भी किसी अखबारी शख्स का पेश नहीं किया। मैं आप ही के घर के हवाला जात आपको पेश कर रहा हूँ आईना दिखाने के लिए बतौर खस्म मुखालिफ। मैंने अभी तक अखबारी किसी भी आलिम से इस्तदलाल नहीं किया और आपने अभी तक एक अखबारी आलिम का हवाला नहीं दिया मुझे। खैर, आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई जब किसी मुखालिफ से, फॉर एग्जाम्पल किसी अहले सुन्नत से बहस हो, तो हम उसूल काफ़ी पेश नहीं करेंगे, हम उसे सही बुखारी और मुस्लिम दिखाएंगे बाक़ी फदक के मामले में। आगे आपकी मर्जी है भाई, मैं अब टांग तो नहीं खींच सकता। खैर, ये मेरे हाथ में मौजूद है जी जामिया अल कौसर इस्लामाबाद से छपी आपके मोहसिन अली नजफी साहब की अल कौसर फी तफसीर अल कुरान। कुछ याद आया? जहां बैठ के आप ये बार बार धोखे दे रहे हैं अवाम को, ये वहीं से छपी है। जिल्द नंबर अव्वल है जी इसकी और सफ़ा नंबर 211 पे अजीजान इन्होंने जो रिवायत लिखी है, हाशिये पे लिखते हैं जी तफसीर इमाम अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि, सफ़ा नंबर 44। इस किताब के हवाले से अजीजान इन्होंने रिवायत लिखी है और बड़े ही मज़े और लुत्फ की बात, अब ये अजीजान ये मेरे हाथ में मौजूद है तफसीर इमाम हसन अस्करी, और ये तफसीर इमाम हसन अस्करी ये ईरान से छपी है। और इस किताब के फ्रंट पे क्या लिखा है? तफसीर मंसूब। ये अजीजान आप खुद देख रहे हैं, इसके बिल्कुल फ्रंट पे लिखा है तफसीर मंसूब इलल इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि। ये किताब भी मंसूब है मौला हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि की तरफ। जी भाई, क्या बात है दोगली पॉलिसी की। अगर मंसूब किताबें साबित नहीं है तो उसकी हवाले क्यों दे रहे हैं आपके उलमा अपनी किताबों में? ये किताब तो मंसूब है, हवाले क्यों दे रहे हो इसके? खैर, अब मुझे इधर उधर की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है अज़ीज़ान। अब आपको इतना पता चल गया अगर स्पेशली अज़रिया के हवाले में जितनी इन्होंने ख़यानत की है। अल हफ़ीज़ वल अमान।
रह गई रिवायात की सनद की बात, तो भाई मैं आपको चैलेंज देता हूं छोटा सा, लाइव आए, बहस करें, आपको सनद भी पेश कर दी जाएगी। ठीक है जी, ओके। अजीजान, एक बड़ी मजे की बात तो ये है कि इन्होंने मंसूब किताबों का लेबल लगा के इन किताबों से इनकार करने की कोशिश की, जबकि हमने वसाखत आपके सामने पेश कर दी कि मंसूब कोई नहीं है, इन्हीं की हैं। अगर होते भी तब भी आप इनकार नहीं कर सकते थे। कैसे? इनका एक मजलिस में बयान है अजीजान, आपको सुनाते हैं, जहां निस्बत के लिहाज से ये हतमी दलाइल दे रहे हैं। जब अल्लाह ने शैतान को कहा था सजदा कर आदम को, उसने क्या कहा? खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन नार। उसको तूने मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है। आग ऊपर उठती है, मिट्टी नीचे जाती है। अल्लाह ने क्या कहा? तेरे ऊपर लानत है। अल्लाह सच्ची तो कह रहा है, मिट्टी से नहीं बनाया, इसे आग से नहीं बनाया, आग से ही बनाया है, इसे मिट्टी से ही बनाया। फिर इस पे लानत क्यों कर रहा है? अब आगे कुदरत आएगी, इस पे लानत इसलिए कर रहा हूं, ये मटीरियल को देख रहा है, निस्बत को नहीं देख रहा, को देख रहा है, निस्बत को नहीं देख रहा, को देख रहा है, निस्बत को नहीं देख रहा, को देख रहा है, निस्बत को नहीं देख रहा। भाई मेरे, मुझे आप एक बात बताएं, एक जगह आप कहते हैं निस्बत जहां पे आ जाए लम यसबुत, जो वो बात साबित नहीं होती, वो बात कतई तौर पे साबित नहीं होती, और दूसरी जगह आप कह रहे हैं जो निस्बत का इनकारी हो अल्लाह उस पर लानत करता है, उसे शैतान बना के जन्नत से निकाल देता है। भाई मुझे बताएं, आपको कोई दीन ईमान है या नहीं? एक जगह आप निस्बत का इनकार कर रहे हैं, दूसरी जगह आप माशाल्लाह कह रहे हैं जो निस्बत को ना माने वो शैतान है, उस पर अल्लाह की लानत। तो मुझे बताएं मैं क्या करूं? अब अगर आपने इन किताबों से इनकार किया तो आप कौन हुए और आप पे क्या हुई जो आपने जुमले बोले थे, शैतान और खुदा की लानत? खैर, मैं नहीं कह रहा, आपके बनाए हुए अपने उसूल के लिहाज से, आपकी जबान से निकले जुमले के लिहाज से असगर साहब, अब मौलवी असगर नकवी क्या असगर नकवी पे फतवा लगाएगा? ये जरा अपने जमीर में झांक के देखिएगा और फिर बात होगी। खैर अजीजान, अव्वल तो ये कि मौला अली के फजाइल में मौला अली की हकानियत के लिहाज से इधर उधर की बातें मारना और ये कहना कि जी ठीक है मौला के फजाइल में है लेकिन हमें रिवायत सही ला के दो सनद के साथ, ये बजाते खुद जहालत है। इश्क अली के मामले में सनद का क्या ताल्लुक है? खैर फिर भी जैसा कि मैंने कहा था, आप अपने ही उलमा के बनाए हुए कवायद फ़िक़्ह से इनहराफ कर रहे हैं और आपने दरोगोई का मुजाहिरा किया है। वो कैसे? हमने अहदीस मासूमीन पेश की, आपने कहा सनद नहीं है, सनद भी हम पेश कर देंगे, वो कोई मसला नहीं है। आपको चैलेंज किया, आप लाइव आएँ, सनद भी पेश कर देंगे, सनद का भी कोई मसला नहीं। आपने कहा जी इसके लिहाज से सनद पेश कीजिए, हमने कहा अदम जवाज पेश करो। भाई पहले सनद और मतन की बहस तब होती है जब अदम जवाज पे भी रिवायत मौजूद हो। आपने कहा नहीं, इबादत में अदम जवाज होता ही नहीं है, मामलात में होता है। ये आपने मौलवी कालिया ने सब ने झूठ बोला। और अभी भी अजीजान वल्लाह बाखुदा मैं बताता जाऊँ, मेरे 22 से 23 किताबों के हवाला जात इन सब पे कर्ज हैं, इसका मुझे आज तक जवाब नहीं आया, और सारे ही इनकी मसलक के हैं। मैंने कोई अखबारी आलिम नहीं दिखाया इल्ला शेख सदूक। खैर अब कवायद फ़िक़्ही की तरफ चलते हैं। ये हवाला आप पे कर्ज होगा, इसका जवाब ना दिया तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही फारिग हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, आपके मुस्तहिद आज़म जनाब सैयद मोहम्मद सादिक रूहानी साहब की किताब अहकाम आशूरा अल मारूफ कुर्बान शहादा। किताब उन्होंने आज़ादारी पे लिखी थी, लेकिन सफ़ा नंबर 104 पे फ़िक़्ह का कानून लिखते हैं, कहते हैं फ़िक़्ह का कानून ये है कि हर चीज़ मुबाह है जब तक उसकी हुर्मत की कोई नस ना आ जाए। ठीक है जी, ये बात वैसे तो हदीस में मतलब फ़क़ीह में भी मौजूद है और कई किताबों में है, लेकिन आपके आगा सादिक रूहानी साहब क्या लिख रहे हैं कि फ़िक़्ह का कानून ये है कि हर चीज़ मुबाह है जब तक उसकी हुर्मत की कोई नस ना आ जाए। जी मौलवी साहब, क्या शहादत सालिसा के इल्म जवाज़ पे एक भी रिवायत है? सर आपको नहीं, आपके उस्ताद आफ्ताब जवादी साहब को, उनके उस्ताद सिस्तानी खामनाई जो भी हैं, हौज़ा इल्मिया नजफ़ से लेके
तमाम हौज़ात इल्मिया तक जाएं, इस फ़कीर का चैलेंज है। आपके बनाए हुए कायदा फ़िक़ही पर अगर आप पूरे उतर जाएं, मैं खुद सबको जाकर कहूँगा कि आज से मैं उसूली मसला का इख्तियार कर रहा हूँ, शिकस्त लिख के दे रहा हूँ। ठीक है जी, ला के दिखाएं एक रिवायत भी अदम जवाज़ शहादत साल सब है, और अगर ना मिले तो अपने ही मुज्तहिदीन के लिहाज से ज़बान बंद कीजिएगा। होप दैट्स आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बड़ा लजपाल अली